समर की गर्मी के बाद आसमान में बादल दिखते ही राहत मिलती है। बादल और बारिश आते आते सावन भी आता है। सावन पूजा, उपवास और त्योहार से भरपूर रहता है और सावन खत्म होते ही गणेश जी का आगमन होता है। हर हिंदू फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, वैसे ही गणेश फेस्टिवल के पीछे भी साइंस है। पुराने दिनों में इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री था। 80% विलेजेस थे जिसमें तालाब या वाटर बॉडीज जरूर रहते थे। बारिश के कारण इस वाटर बॉडीज में पानी भरने से बाढ़ आती थी और कई बीमारियां भी आती थी। इसलिए तालाब से मिट्टी लाकर उससे मूर्तियां बनाने से तालाब गहरे हो जाते थे और बाढ़ आने का खतरा भी कम हो जाता था। इन मूर्तियों की औषधिकृत पत्तों से पूजा की जाती थी और बाद में इन पत्तियों के साथ उसी तालाब में विसर्जन किया जाता था। मूर्तियां पूर्ण रूप से सूखने के कारण ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती थी और औषधिकृत पत्तों से तालाब का पानी भी मेडिकेटेड होकर गांव को सप्लाई होता था, जिससे गांव में बीमारियां कम होती थी। लेकिन आजकल ना ज़्यादा गांव रहे और ना तालाब की प्योर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति। गणेश जी के साथ गणेश जी के वाहन मूषक की पूजा करने का रिवाज है। दरअसल पहले गणेश जी की पूजा के साथ मूषक की पूजा कर चावल के आटे से बने व्यंजन का भोग देकर उसे खेत में डालते थे, इसी मान्यता के साथ कि फसल अच्छी हो। लेकिन चूहे जो फसल खराब करते थे इस व्यंजन को खाते थे और फसल को खराब ना करने के कारण फसल भी अच्छी होती थी। गणेश फेस्टिवल सार्वजनिक करने के लोकमान्य तिलक के प्रयासों का मकसद था कि लोग इस फेस्टिवल के बहाने एक दूसरे से मिले। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यह हिंदू गणेश फेस्टिवल सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इतना ध्यान रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल वाले कलर से बनी गणेश की मूर्तियां ना खरीदें, जिससे जो भी वाटर बॉडीज अपने शहरों और गांव में हैं वो खराब ना हो। गणेश जी 10 दिन जैसे आप सभी की पूजा और वरीज को स्वीकार करते हैं और विसर्जित हो जाते हैं, वैसे ही इंसान भी अपने लाइफ में सभी से रिस्पेक्ट स्वीकार कर और सभी तरह के सिचुएशन को फेस करने के बाद आखिर में पंचभूत में मिल जाता है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।